मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो भाइयों, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि जो मेहनत होती है वो कभी भी असफल नहीं जाती। सो डियर स्टूडेंट, इससे जो पहले की क्लासेस थी वो क्लासेस थी वैद्युत रसायन का पार्ट नंबर 2। तो जो आज की क्लासेस है वो क्लासेस रहेगी वैद्युत रसायन का पार्ट नंबर 3। कौन सा पार्ट रहेगा? पार्ट नंबर रहेगा 3। तो आज की क्लास में जानेंगे वैद्युत रसायन का पार्ट नंबर 3 में। आज जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट रहेगा कोलराउस का नियम। कौन सा रहेगा? कोलराउस का नियम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोलराउस का नियम का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम समझेंगे। क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके लिए हम क्या करते थे? एक पात्र बनाते थे। क्या बनाते हैं? एक पात्र। तो ये बन गया एक पात्र। क्या बन गया? पात्र। और पात्र में क्या लेते हैं? जल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? जल। तो इसमें भर दिया जल। क्या भर दिया? जल। तो ये भर दिया जल भाई। और इस जल में क्या मिलाते हैं? कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। इसमें क्या बोल दिया? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। यानी कि ये एक विलयन है। क्या है? विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। यानी कि इस विलयन में क्या मिला है? क्या घुला है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन होते हैं? ये इससे पहले की क्लासेस में बताया था। तो कौन होते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से हम क्या प्रवाहित कर सके? धारा का प्रवाह कर सके, यानी कि करंट को प्रवाहित कर सके। कैसे पदार्थ हो? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से हम क्या प्रवाहित कर सके? धारा को प्रवाहित कर सके, यानी कि करंट को प्रवाहित कर सके। वे कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। मैंने ले लिया वैद्युत अपघट्य पदार्थ NaCl। क्या लिया? NaCl लिया। क्या लिया? NaCl। तो जो NaCl है, जब जल में क्या होता है? घुलता है। जब घुलता है तो ये दो आयनों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। यानी कि जो NaCl होता है, जब यह जल में घुलता है तो ये क्या हो जाता है? दो आयनों में टूट जाता है। तो जो सोडियम होता है, कौन होता है? जो सोडियम होता है वो Na पॉजिटिव में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? Na पॉजिटिव में टूट जाता है। और जो भाई Cl होता है वो किस में टूट जाता है? वो भाई Cl निगेटिव, यानी कि निगेटिव चार्ज में टूट जाता है। तो क्या बताया? एक भाई पात्र लिया, पात्र में एक विलयन है। क्या है? विलयन। और विलयन में जो घुला है वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ घुला है, यानी कि NaCl घुला है। किसमें? विलयन में। तो जब ये घुलता है, कौन? सोडियम क्लोराइड जो है वो घुलता है तो ये दो आयनों में विभक्त हो जाता है, एक धनायन और एक ऋणायन। यानी कि जो सोडियम है वो प्लस चार्ज में अपघटित हो जाता है, और जो Cl है यानी कि जो क्लोरीन है वो भाई निगेटिव चार्ज में अपघटित हो जाता है। तो ये हो गया क्या? एक कॉन्सेप्ट लिया। किसका? कोलराउस नियम को समझाने के लिए। तो इसमें क्या है? तो जो कोलराउस नियम होता है वो क्या होता है? तो वो इस कॉन्सेप्ट से करेंगे क्लियर। क्या होता है? तो इसमें क्या लेते हैं? कोलराउस का नियम क्या है? अनंत तनुता पर। कहां पर? अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता। किसकी? अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ की जो मोलर चालकता होती है वो विलयन में उपस्थित जो धनायन होते हैं और जो ऋणायन होते हैं उनकी मोलर चालकताओं का योग जो होता है वो आपस में इसके और इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। यानी कि जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ की जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी? वो विलयन में उपस्थित धनायन व ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसे कहते हैं हम कोलराउस का नियम कहते हैं। तो क्या बताया है अभी? क्या बताया? अनंत तनुता पर। कहां पर? अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य
पदार्थ की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो ये हुआ कोलराउस का नियम। क्या बताया है? अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट पदार्थ की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित, कौन विलयन में उपस्थित है? धनायन और ऋणायन। इन दोनों की मोलर चालकताओं का योग किसके बराबर होता है? इस वैद्युत अपघट पदार्थ की मोलर चालकता के बराबर होता है। यही क्या होता है? कोलराउस का नियम होता है। क्या होता है? कोलराउस का नियम। तो क्या है? अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट पदार्थ की मोलर चालकता। तो मोलर चालकता जो होती है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे भाई रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। किससे करते हैं? लैम्डा एम। तो भाई इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित कर दिया। और कितने हैं? कितनी मोलर चालकता है? 3 बार है। एक वैद्युत अपघट पदार्थ की मोलर चालकता है, एक धनायन की मोलर चालकता है और एक ऋणायन की मोलर चालकता है। तो धनायन के लिए एक लैम्डा एम ले लिया और एक ये लैम्डा एम ले लिया, तो 3 लैम्डा एम ले लिए। पहला क्या है? और है कहां से स्टार्ट? अनंत तनुता से। तो सब तीनों में लगा दिया अनंत। क्या लगा दिया? अनंत लगा दिया। तो भाई ये अनंत लग गया। अब क्या है? किसकी मोलर चालकता है? वैद्युत अपघट पदार्थ। तो वैद्युत अपघट पदार्थ कौन है भाई? NaCl है। तो यहां पर भाई NaCl लगा लिया। क्या लगा लिया? NaCl लगा लिया। ये NaCl की कहां से? अनंत से मोलर चालकता होगी। क्या होगी? मोलर चालकता। और इसके बाद क्या है? मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन। तो ये धनायन वाला ले लिया। धनायन कौन है? Na पॉजिटिव है। तो यहां पर भाई लिख लिया Na पॉजिटिव। क्या लिख लिया? Na पॉजिटिव। और इसके बाद क्या है? ऋणायन की है। तो यहां पर भाई ऋणायन लिख लिया Cl नेगेटिव। क्या लिख लिया? Cl नेगेटिव। तो ये अनंत से धनायन की मोलर चालकता होगी, ये अनंत से ऋणायन की मोलर चालकता होगी। इन दोनों का क्या बताया गया? योग बताया गया। तो भाई योग कर दिया। और इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? NaCl है। यानी कि जो वैद्युत अपघट पदार्थ है उसके क्या होता है? उसकी मोलर चालकता के बराबर होता है। तो भाई ये बराबर कर दिया। तो यही हो गया आपका क्या? कोलराउस का नियम हो गया। क्या हो गया? कोलराउस का नियम हुआ। तो ये हुआ कोलराउस का नियम। क्या हुआ? कोलराउस का नियम। इसके आगे भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आखिर में क्या? आखिर में कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं? क्या पूछा जाता है? कोलराउस नियम के अनुप्रयोग भी बताइए। तो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं? तो यहां पर अनुप्रयोग देख लेते हैं कुछ। तो जो अनुप्रयोग होता है वो क्या होता है? तो अनुप्रयोग यानी कि कोलराउस नियम के प्रयोग क्या है? आखिर में इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है वियोजन की कोट को ज्ञात करने में। किसमें? वियोजन की कोट को ज्ञात करने में। तो यहां पर लिख लेंगे वियोजन की कोट को ज्ञात करने में। अब वियोजन की कोट आखिर में ज्ञात कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्या? वियोजन की कोट को ज्ञात करने में आखिर में वियोजन की कोट ज्ञात कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। क्या? इसमें लिया जाता है किसी सांद्रता पर। कहां? किसी
सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता का योग, मोलर चालकता का अनुपात क्या बताया, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, वियोजन कोट कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन की कोट कहलाता है। तो क्या है वियोजन की कोट, वियोजन की कोट क्या होती है, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता, किसकी, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता, कहां पर, सांद्रता पर, कौन सी सांद्रता, किसी भी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता, कहां, अनंत पर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता, इन दोनों का जब हम अनुपात करेंगे वो क्या कहलाएगा, वियोजन की कोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वियोजन की कोट। और जो वियोजन की कोट होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, काय से, अल्फा से। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता, तो मोलर चालकता किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से करते हैं। और कहां पर है सांद्रता, तो सांद्रता को रिप्रेजेंट करते सी, तो ये हो गई है किसकी मोलर चालकता, सांद्रता की मोलर चालकता, कहां, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता किसी सांद्रता पर हो गई। फिर इसके बाद क्या, अनंत पर है, अनंत पर, तो अनंत पर कहां है, किसकी, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता, तो मोलर चालकता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से। कहां पर है, अनंत तन्यता पर है, तो अनंत दर्शा दिया, क्या दर्शा दिया, अनंत। तो इसकी मोलर चालकता और इसकी मोलर चालकता, यानी कि सांद्रता पर किसी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता और ये अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, वियोजन की कोट कहलाता है। तो ये क्या हो गई, वियोजन की कोट ज्ञात करने के लिए क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो आज का जो टॉपिक था वो वैद्युत रसायन का पार्ट नंबर 3 था, जिसमें बताया है, क्या बताया, कोलराउस का नियम होता क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। ये जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हुआ आज का टॉपिक क्लियर, पार्ट नंबर 3 हुआ क्लियर। सो गाइज अब मिलते हैं आगे अगली क्लासेस के साथ। जिसने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियोज पसंद आ रही हो तो वीडियोज करें लाइक, अधिक पसंद आए तो अपने ग्रुप में करें शेयर।